Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, Morning, sir. sir. देखो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल क्या है बेटा? Cell which converts chemical energy into सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? गैल्वेनिक सेल. और गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो नोन एज वोल्टाइक सेल. ठीक है बेटा? गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे बेटा? केमिकल एनर्जी के अंदर. और इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल. ठीक है? अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल. कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन देखो बेटा, इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हारे को. सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको जो कंटेनर बनाना है, इसमें ऐसे याद रखना है तुम्हारे को लोन, और यहाँ पे याद रखना है रप्चर, RPCR, लोन एंड रप्चर. देखो बेटा, इसके अंदर लोन के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, लोन के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड पुट करेंगे? देखो लोन, L मतलब लेफ्ट हैंड साइड, L मतलब, देखो बेटा इस L का मतलब ये, जैसे जो हमने इस कलर का कौन सा मेटल होता है? जिंक मेटल, सिल्वर कलर का सा होता है ना. ये आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड. ठीक है बेटा? कौन सा इलेक्ट्रोड है ये? जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जिंक इलेक्ट्रोड. O मतलब, L मतलब लेफ्ट हैंड साइड में. L का मतलब क्या होगा बेटा? बेटा बताओ, L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में. और O का मतलब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा. O का मतलब उसके ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. अब देखो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल बैटरी से, और इस बैटरी की जो EMF होगी वो होगी 1.1 वोल्ट. उसके बाद ये राइट हैंड साइड में इसको हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे. ये दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड. इस कॉपर इलेक्ट्रोड को इसकी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर देंगे. कॉपर की कौन सी? कॉपर सल्फेट. ब्लू कलर का होता है ना कॉपर सल्फेट. यस. दिस इज एक्वस कॉपर सल्फेट. देखो बेटा, लोन
लोन लेफ्ट हैंड साइड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन होगा, एल मतलब LHS, ओ मतलब ऑक्सीडेशन होगा, और जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, और एन मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। देखो आर मतलब राइट हैंड साइड में, पी मतलब पॉजिटिव, सी मतलब वो कैथोड होगा, और आर मतलब उसके ऊपर रिडक्शन होगा। देखो बातें समझ में आई बेटा? यस सर। लोन, लोन मतलब एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ओ मतलब उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओ मतलब उस पर ऑक्सीडेशन होगा, ए मतलब वो एनोड होगा, और एन मतलब वो नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब देखो ये जो मैं सिल्वर से बना रहा हूँ, ये यहाँ पे एक्वस कॉपर ये जिंक सल्फेट हो गया, इसमें एक्वस जिंक सल्फेट। ठीक है बेटा? अब देखो इन दोनों को यहाँ पे इनकी रिएक्शंस लिख रहा हूँ मैं इनके नीचे। देखो बेटा इसमें जिंक इलेक्ट्रोड को उसकी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट में डिप कर रखा है, तो उसको जिंक सल्फेट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक इलेक्ट्रोड ऐसे कन्वर्ट होगा Zn2+, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएंगे +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसकी सरफेस के ऊपर रहेंगे, और Zn2+ आयन कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो इसकी थिकनेस बेटा धीरे धीरे कम होगी या ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन की वजह से? ज्यादा। इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। देखो जिंक मेटल डिसोल्व हो रहा है आयंस के अंदर, तो इसकी थिकनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी बेटा। ऐसे नहीं समझे बेटा? जो मेटल है वो मेटल डिसोल्व हो जाएगा ना Zn2+ आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स में, तो Zn2+ आयन आ गए सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन, अब देखो इस इलेक्ट्रॉन्स के सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रोड कौन सा चार्ज हो गया, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नेगेटिवली चार्ज हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑक्सीडेशन हुआ, इसके ऊपर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए मतलब दिस सर्व्स एज अ एनोड, ये एनोड की तरह सर्व करेगा, और इसके ऊपर क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। नेगेटिव टर्मिनल नहीं समझे क्यों हुआ? सर हाँ बेटा, सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं ना। हाँ तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिकल negative सेल तो अलग हुआ। होता है बेटा, वो पढ़ेंगे वो भी हम बाद में। ये गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है क्यों सर, रीजन कोई? बेटा। उसमें तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो हम सेम कंटेनर में ही करा लेते हैं। जैसे देखो मैं बगल में छोटा सा लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो ये डायफ्राम लगा देते हैं, पोरस पार्टीशन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हो गया एनोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, उसको हम कैथोड बोलते हैं। यस और नो? यही बोलना चाह रही है ना बेटा? यस सर। तो ये हो गया आपका एनोड, और ये हो गया कैथोड। ये किसके अंदर है? इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल के अंदर। अब देखो अभी जो हम ये गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, दिस में ऑल्सो सर्व एज अ इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। अभी मैं बताऊंगा आपको, देखो कैसे होगा, एक बार पूरा हो जाने दो फिर बताना इसको, ठीक है ना? ठीक है बेटा? कौन पूछ रहा था? यस सर ठीक है। निकिता बेटा, यहां तक ये समझ में आया नहीं आया? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, Zn2+ में बदलेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो थिकनेस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस। बोल सकता हूं मैं यहाँ पे? यस सर। थिकनेस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस। अब देखो बेटा इस पे क्या होगा,
ये कैथोड है, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन कैसे होगा? देखो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे कॉपर 2+ आयंस है या नहीं है? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे यहाँ से, एनोड से किसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? एनोड से कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे वहाँ पे 2 कॉपर 2+ आयंस जाएंगे। 2 कॉपर 2+ आयंस क्या करेंगे वहाँ पे? देखो Cu+2 कॉपर +2 आयंस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? एनोड से आए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके किस में बदल जाएंगे? कॉपर में। तो देखो धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड। ये कॉपर कहाँ से आया? बताओ बेटा, कॉपर कहाँ से आया? कॉपर सॉल्यूशन से आया ना। ये Cu2+ कहाँ से आई? ये these Cu2+ आर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। कहाँ से आई ये 2 कॉपर आयंस? इलेक्ट्रोलाइट से। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर था कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट था अपने पास, तो यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। दिस कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे कॉपर 2+ और SO4 2- की फॉर्म में, तो कॉपर 2+ का तो रिडक्शन हो गया, तो सल्फेट का नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो सल्फेट आयंस नेगेटिवली चार्ज है, तो सल्फेट आयंस के रेस्पेक्ट में ये कौन सा हो गया इलेक्ट्रोड? दिस इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज with respect to solution. This is negatively charged with respect to solution. ये solution के respect में negatively charge होगा, and this electrode is positively charged with respect to solution. इसलिए इनको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बोल दिए बेटा। अब देखो ऐसा कब तक होता रहेगा बेटा? धीरे धीरे यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन अपोज होगा या नहीं होगा? बताओ। ये होगी तुम्हारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन अपोज होगा, और दूसरे पार्ट में जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वहाँ पे क्या होगा? slowly oxidation of zinc is opposed, और यहाँ पे slowly reduction of कॉपर +2 आयंस अपोज्ड। इसमें कॉपर +2 आयंस का रिडक्शन अपोज होगा और इसमें ऑक्सीडेशन अपोज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? SO4 2- की कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। SO4 2- इंक्रीजेस, और यहाँ पे Zn2+ इंक्रीजेस, तो इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपोज होगा बेटा। बोलो। Yes, sir. Oxidation is opposed in case of oxidation half cell, और इसके अंदर reduction is opposed in reduction half cell। इसमें तो ऑक्सीडेशन अपोज होगा और इसमें क्या अपोज होगा? रिडक्शन अपोज होगा। ठीक है बेटा।
देखो बेटा, सबसे पहले ये हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, जिंक के इलेक्ट्रोड को उसकी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट के अंदर डिप कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, उस कॉपर के इलेक्ट्रोड को उसकी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। तो इस सॉल्यूशन में जैसे इसको डिप करेंगे और इसको एक्सटर्नली 1.1 वोल्ट की ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो एनोड होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, वो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे जिंक इलेक्ट्रोड की थिकनेस कम होती चली जाएगी और Zn2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और यहाँ पे जो कॉपर 2+ आयंस है, कॉपर 2+ आयंस इन सॉल्यूशन, दीज टू आर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से चल के जाएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन। तो करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? करंट जाएगा कैथोड से एनोड, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे बेटा? एनोड से कैथोड। तो देखो, जब जिंक एकदम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी, तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी तो क्या होगा भाई? इस लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑक्सीडेशन अपोज हो रहा है, और राइट हैंड साइड में क्या अपोज हो रहा है? रिडक्शन अपोज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतने टाइम में उसको अपोजिशन को रोकने के लिए हम इसको एक यू ट्यूब से कनेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। They are connected with a YouTube। ये YouTube के अंदर क्या है? ये यहाँ पे कोई भी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट भरी हुई है, ठीक है बेटा? This is salt bridge। Salt bridge contains इसके अंदर salt bridge contains inert electrolyte like अमोनियम क्लोराइड, KCl, KNO3, K2SO4 एटसेट्रा। इन अगर जेली लाइक मटेरियल, अगर जेली के अंदर फिल्ड होता है बेटा ये, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे आयंस फर्निश करने चाहिए कि जो आयंस मतलब केमिकल रिएक्शन में, सेल की रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे Zn2+ को ख़त्म करना है अपने को, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, और यहाँ पे किसको कम करना है? नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव को। तो यहाँ पे देखो, मान लो हमने इसमें KCl भर दिया, तो KCl के अंदर Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो K+ किधर मूव करेंगे बेटा? इसमें देखो, K+ मूव करेंगे नेगेटिव साइड में, तो K+ तो इधर जाएंगे, और Cl- कहाँ जाएंगे? इस साइड में जाएंगे। तो Cl- Zn2+ के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे? ZnCl2। और यहाँ पे K+SO4 के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे? K2SO4। तो बताओ, ओवरऑल सेल फिर काम करता रहेगा नहीं करता रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी ना रिएक्शन। यस सर। यस और नो? यस सर। बेटा दोबारा से एक्सप्लेन करूं या समझ में आया ये? आगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पुट कर रहे हैं हम? जिंक का इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल के अंदर। राइट हैंड साइड के अंदर क्या ले रहे हैं? कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक के इलेक्ट्रोड को उसकी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे, और कॉपर के इलेक्ट्रोड को उसकी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देंगे। तो एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने की वजह से Zn जो है वो Zn2+ आयंस में बदलेगा, एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो धीरे धीरे थिकनेस जिंक इलेक्ट्रोड की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये Zn2+ आयंस तो आ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर,
और इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे मेटल की सरफेस पे। तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉन्स इनके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जिंक इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। कॉपर इलेक्ट्रोड में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को उसकी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट में डिप कर रखा है। तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा, कॉपर 2+ आयंस आएंगे सॉल्यूशन से, और कॉपर 2+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। कहाँ से लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करके जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा इनके अपोजिट डायरेक्शन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर 2+ आयंस कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। तो धीरे धीरे कॉपर इलेक्ट्रोड की थिकनेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हेंस थिकनेस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, थिकनेस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा बेटा, इंक्रीजेस, राइट। थिकनेस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस। तो देखो थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी तो इसमें नेगेटिव आयंस बढ़ गए। तो नेगेटिव आयंस के रेस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो धीरे धीरे यहाँ पे तो रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+ आयंस अपोज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन अपोज होगा। अब देखो इस अपोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द note to prevent the oxidation and reduction in the above half cells, oxidation half cell and reduction half cells, two cells are connected with a U-tube known as salt bridge. It contains a inert electrolyte in agar-agar gel that is it should not participate इन अ केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी बेटा। इट कंटेन्स अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अ अगर-अगर जेल दैट इज इट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसके फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखो बेटा सर्किट जो बाहर से एक तो कंप्लीट हो रहा था लेकिन अंदर वाला सर्किट इनकम्प्लीट था, तो ये कह सकते हैं हम इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। यस और नो? सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा बेटा, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर देगा ये। बोलो यस सर। बेटा बाहर तो देखो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का चार्ज न्यूट्रल नहीं हो रहा था ना। अरे बोलो यस सर। तो क्या कह सकते हैं कि इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर देगा सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद ये कह सकता हूं मैं इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस।
क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस थे वो अपोजिट आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहे थे. मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस. आयंस को क्या कर देगा बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा. ठीक है, नहीं समझे? और ये डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है कि मतलब आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट should not undergo oxidation or reduction. इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होना चाहिए. तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस इन द 2 हाफ सेल्स. 2 हाफ सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा. बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर. उसके बाद इट प्रिवेंट्स द liquid इट प्रिवेंट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. लिक्विड के बीच के जंक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको प्रिवेंट करेगा ये दोनों आप सेल्स के अंदर. यस और नो? इट प्रिवेंट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. जंक्शन पोटेंशियल का मतलब जैसे दो लिक्विड बनाए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स, दैट इज मिनिमाइज द पोटेंशियल डिफरेंस between the junction of 2 liquids. It prevents liquid junction potential, that is minimize the potential difference between the junction of 2 liquids. 2 लिक्विड के जंक्शन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा. और वी कैन से इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल मिक्सिंग of 2 इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशंस. 2 इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशंस की मैकेनिकल मिक्सिंग को भी प्रिवेंट करेगा बेटा ये. ठीक है, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर. ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं है समझ में? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है ना 2 सॉल्यूशंस के बीच में व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. मिनिमाइज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स. और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो LLJP लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LLJP is the potential difference which arises between two solutions
व्हेन इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जो दोनों आपस में जब कांटेक्ट में होंगे तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया ये? यस सर। बेटा समझ गए क्या? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल मतलब ये एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल था जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी किस में बदलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसमें जिंक इलेक्ट्रोड को कौन सा टर्मिनल मानते हैं? नेगेटिव, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट, जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर होगा? कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड से शाबाश एनोड की तरफ। तो जिंक के इलेक्ट्रोड की थिकनेस धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर था वो कॉपर 2+ आयंस का रिडक्शन होगा तो वो उसके अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? बताओ बेटा। वो धीरे धीरे क्या होगा? कॉपर की थिकनेस बढ़ जाएगी ना, कॉपर 2 इलेक्ट्रोड्स का देखो, कॉपर की थिकनेस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी और जिंक इलेक्ट्रोड की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे ये जो थिकनेस का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना इसका अपोजिशन होगा। उस अपोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। और सोल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? सोल्ट ब्रिज कंटेन्स अगर जेली लाइक मटेरियल होता है। अगर सुना है तुमने? पेन के नीचे जो जेल आती है ना बेटा, जेल पेन में, वो जेल लाइक मटेरियल होता है, उसके अंदर कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर के रखते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जब जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड जब काम करते हैं तो यहाँ पे जो ई ऑफ सेल कितनी प्रोड्यूस होती है? ये एक्सटर्नल बैटरी है, हमने इसको ऐसे लिख लो, दिस ई इज द ई एक्सटर्नल। तो ये जो एक्सटर्नल बैटरी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, दिस शुड बी लेस देन द ई ऑफ सेल। इस एक्सटर्नल बैटरी की जो ईएमएफ है वो सेल की ईएमएफ से क्या होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल की जब सेल की ईएमएफ से कम होगी, देखो ये जो अभी बेटा निकिता बोल रही थी ना, निकिता, कि सर इसमें तो इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में दिए होते हैं, तो देखो ये कम होगी, सेल की ईएमएफ ज़्यादा होगी, तो मतलब सेल किसकी तरह बिहेव करेगा? गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। और बताओ एक्सटर्नल जो बैटरी लगा रहे हैं ये हम ई एक्सटर्नल लगा रहे हैं, ई एक्सटर्नल सेल की ईएमएफ के बराबर हो जाए तो बेटा, अगर दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। बेटा दोनों की जब ईएमएफ, एक्सटर्नल की भी और जो सेल जितनी ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है एक्सटर्नल बैटरी की भी, दोनों की जब बराबर हो जाएंगी तो नेट ना कोई भी करंट फ्लो करेगा, ना कोई भी ये केमिकल रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है? यस सर। देखो इफ ई ऑफ सेल नोट ये EMF of external battery is equal to the EMF of cell, then no current flows, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, एंड नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी बेटा। वो पहला केस पढ़ा था हमने, दिस इज केस नंबर 2। अब देखो केस नंबर 3 क्या बन जाता है अपने पास, कि इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से ज़्यादा है तो इसके अंदर बेटा अब सारा काम उल्टा हो जाएगा। अब ये सेल मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? अब इसके अंदर सेल बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। सेल इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल की तरह बिहेव करेगा बेटा। जब एक्सटर्नल बैटरी की जो ईएमएफ है
वो ज़्यादा हो, किसकी ईएमएफ से ज़्यादा हो, सेल की ईएमएफ से। तो ये सेल किसकी तरह बिहेव करेगा, सेल बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल के अंदर क्या हो जाएगा, मैं रफली इसका डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। अब जिंक का इलेक्ट्रोड कौन सा टर्मिनल हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पहले हम इसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर रहे थे बैटरी की से, अब ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा। ये जिंक का इलेक्ट्रोड ये यहाँ पे अब कैथोड की तरह सर्व करेगा, और ये किसकी तरह सर्व करेगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड एनोड की तरह। और ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, दिस इज कॉपर, और ये कैथोड की तरह सर्व करेगा। फिर इसको हम सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। अब देखो बेटा, जब ये कैथोड है तो कैथोड है तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो इधर ट्रेवल करेंगे, ये तो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल मतलब इसमें हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाउ मूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा, कॉपर से जिंक की तरफ। और करंट कहाँ हो जाएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में उसके, करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर, करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर, एंड जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन zinc electrode, and copper is dissolved from copper electrode. Copper is dissolved from copper electrode and zinc is deposited on copper electrode. तो देखो बेटा अपोजिट हो गया ना उसका, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल की सारी प्रोसेस अपोजिट होगी या नहीं होगी। ये कब होगा, जब एक्सटर्नल जो बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी की जो ईएमएफ है वो ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द ई ऑफ सेल। तो सारी सेल रिएक्शन क्या हो जाएंगी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएंगी। बोलो तीनों कंडीशंस क्लियर है या नहीं। यस सर। देखो एक्सटर्नल बैटरी की ईएमएफ ज़्यादा हो किससे, सेल की ईएमएफ से। तो एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हमने बैटरी जोड़ रखी है, तो बाहर से जोड़ रखा है ये करंट, ये है अपना मेन करंट। तो इसका मतलब मेन करंट डिसाइड करेगा सेल में क्या रिएक्शन होगी। तो ऐसा किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में। निकिता समझ गई तू बेटा जो बात पूछ रही थी स्टार्टिंग के अंदर, यस सर। कि एक्सटर्नल बैटरी की ईएमएफ जब ज़्यादा हो जाएगी सेल की ईएमएफ से, तो सेल इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, कॉपर से जिंक, और करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, जिंक से कॉपर। तो जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इज डिसॉल्व्ड फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड की थिकनेस कम हो जाएगी और जिंक इलेक्ट्रोड की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। जब एक्सटर्नल और ईएमएफ सेल की दोनों बराबर हों तो ना कोई भी करंट फ्लो करेगा और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी। और जब एक्सटर्नल बैटरी की ईएमएफ कम हो जाए सेल की ईएमएफ से, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिंक से कॉपर और करंट फ्लो करेगा कॉपर से जिंक। जिंक इलेक्ट्रोड की थिकनेस उसमें कम हो जाएगी और कॉपर इलेक्ट्रोड की थिकनेस उसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बेटा समझ गए बात। सर हाँ बेटा बोलो। सर
सर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस गैल्वेनिक सेल में? गैल्वेनिक सेल वाली तो स्पॉन्टेनियस होगी बेटा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इलेक्ट्रोलाइटिकल जो रिएक्शंस होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। देखो जिंक तुमने ऐसा पढ़ा होगा, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना बेटा, जिंक कॉपर से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। तो जिंक कॉपर से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, वो जबरदस्ती करवाया जाता है, अपने आप नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और गैल्वेनिक सेल वाली जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। ठीक है बेटा। बेटा कौन पूछ रहा था, समझ गए क्या? यस सर। देखो उसके बाद एक टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल potential difference setup between electrode potential का मतलब potential difference setup between electrode and electrolyte। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए क्या? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, it depends on the concentration of solution। इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंसंट्रेशन ले रखी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तुमने या वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर पे और टेम्परेचर पे भी, प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इसके अंदर एक टर्म आती है ईएमएफ। कौन बताएगा ईएमएफ क्या होती है? सर जब कोई भी करंट फ्लो ना करे ना, कोई भी करंट फ्लो ना करे ना करे मतलब कब ना करे, तो फिर वो ईएमएफ कैसे होगी बताओ, डिफाइन कैसे करेंगे, हु विल डिफाइन, प्रॉपर डेफिनेशन बेटा इसकी सर। नो करंट। बताओ, दो टर्म आती है यहाँ पे हम जो यूज में लेते हैं ईएमएफ और एक पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिक्स में लेते हैं नहीं लेते? देखो ईएमएफ बेटा, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है बताओ? फेराड। ईएमएफ की फेराड। वोल्ट। क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं होती। देखो ये एक ऐसा फोर्स है बेटा कि जिसकी यूनिट न्यूटन नहीं होती। देखो अब तो बच्चे बोल नहीं रहे, नहीं क्लास में बच्चे बता देते हैं बहुत सारे कि सर इसकी यूनिट न्यूटन होगी। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट ही होती है। ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ वोल्ट। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो ईएमएफ का मतलब होता है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट।
this is the potential difference developed between two electrodes when no current is flowing in the circuit. This is the potential difference developed between two electrodes when no current is flowing in the circuit. जब सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना करे. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes at any condition. किसी भी कंडीशन के ऊपर निकले तो पोटेंशियल डिफरेंस. और ये इसमें ओपन सर्किट, नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, और उसको हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट. ओपन सर्किट के अंदर मेजर करें तो क्या बोलेंगे बेटा हम उसको? ओपन सर्किट के अंदर ईएमएफ. तो ईएमएफ जो ये इसको हम मेजर करते हैं मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर. फिजिक्स में पढ़ोगे ये टर्म सब आप. ईएमएफ इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर. and this is measured by voltmeter. ये वोल्टामीटर मेजर करता है और ईएमएफ को मेजर करते हैं हम पोटेंशियोमीटर से. दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल. मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ड्रॉन आउट. और पोटेंशियल क्या होगा बेटा? दिस इज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज. Potential difference is less than the maximum voltage that can be obtained from a cell. This is responsible for स्टडी करंट. देखो ओपन सर्किट में है तो स्टडी करंट जो फ्लो करता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ईएमएफ, और ये स्टडी करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है. दिस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल. ये फिजिक्स में आएंगे बेटा तुम्हारे दोनों ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में. बात समझ में आई या नहीं आई कि ईएमएफ क्या होगा? दिस इज द, जैसे सेल के ऊपर तुमने देखा है कभी जो रेडियो में जो सेल डलते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ रहता है ई नोट, कोने में देखना छोटा सा, या घड़ी वाले सेल पे 1.5 वोल्ट. पढ़ा है बेटा? सो इसके जो आगे का पार्ट है दैट वी विल डिस्कस टुमारो. Okay, thank you.